पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से धृड़धनवा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे राजा धृड़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे? सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धृड़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, यह सब आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौचादि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे। फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायंकाल भूमि को नमस्कार करे। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल और चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरे शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।